पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधान छात्र नेता रघुवीर सिंह संधू। रघुवीर सिंह संधू कांग्रेस की राजनीति में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अत्यंत करीबी हैं। इससे पहले जब तक चौधरी सुरेंद्र सिंह जीवित रहे उनके राइट हैंड के रूप में इनकी पहचान रही। चंडीगढ़ में मौजूद है, बातचीत करेंगे। रघुवीर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए, मैं सबको नमस्कार करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डायरेक्ट इलेक्शन होते रहे हैं। आज की डेट में डायरेक्ट इलेक्शन की प्रथा पर एक तरह से निषेध लगा दिया गया। लगभग पिछले 2.5 दशक से मतलब चुनाव डायरेक्ट नहीं करवाए जा रहे, इनडायरेक्ट चुनाव शुरू हुए हैं 3-4 साल से। उससे स्टूडेंट सहमत नहीं है। देखिए, जो इनडायरेक्ट चुनाव की बात जहां तक है, वो कोई चुनाव नहीं होता। उससे जो स्टूडेंट्स का छात्रों का जो कैलिबर है वो उभर के नहीं आता। और चुनाव तो विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में एक डायरेक्ट होने चाहिए, जिससे कि अच्छे कैलिबर के छात्र नेता उभर के आएँ और आगे देश और प्रदेश की राजनीति में वो अपनी पहचान बना सकें और एक देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छे निर्णय लेने में, अच्छी एक मजबूत नींव रखने में और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में जिसकी सोच हो, ऐसे छात्र नेता डायरेक्ट चुनाव में उभर के आ सकते हैं। इनडायरेक्ट चुनाव में कोई मायने नहीं। कांग्रेस की राजनीति में पिछले लगभग 2 दशक से, अगर आपसे सीधी चर्चा करूं कि राहुल गांधी ट्रक यात्रा के माध्यम से यात्रा करें या पैदल यात्रा करें, क्या पप्पू की पोजीशन जो बीजेपी ने या सोशल मीडिया ने बनाई थी उससे निकल पाए हैं? देखिए, बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपया राहुल जी की छवि बदलने के लिए लगाए, लेकिन राहुल जी की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, उसके बाद वो दिल्ली से ट्रक में निकले चंडीगढ़ तक, ये एक संदेश पूरे देश के अंदर गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। पूरे देश के लोगों से यात्रा में जो फीडबैक राहुल जी ने लिया और उसको एक पत्र के माध्यम से अपने कांग्रेस पार्टी के और आम देश की जनता को सीधा पहुंचाने के लिए हमारी देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्राएं चल रही हैं, उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, सरकार ने जो गोदी मीडिया कहते हैं उसको खरीद के रखा है। बहुत कम लोग आप जैसे चैनलों वाले, पंजाब केसरी हुआ और हुआ, जो निष्पक्ष चीज़ों को दिखाने में सक्षम आज तक टिके हुए हैं। उस चीज़ को से बाहर निकल के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और राहुल जी ने जो ट्रक में यात्रा की, उसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरे देश के अंदर है, हमारे ट्रक ड्राइवरों को, हमारे ट्रक कंडक्टरों को आज के इस युग में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और वो कितने सक्षम हैं अपने इस रोज़गार से, काम करने से, उस चीज़ को अंदर से उसको समझना और समय आने पर उन चीज़ों का निवारण करना, इस यात्रा का ये मतलब था। मिशन 2024, बीजेपी भी पूरी तैयारी में है, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है, आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में है। मिशन 2024 कांग्रेस का क्या आप प्रारूप देखते हैं? हरियाणा में क्या स्थिति देखते हैं उदय भान के अध्यक्ष बनने के बाद और एक तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आने के बाद? देखिए, जब से चौधरी उदय भान जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इस दोनों नेताओं से और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो एकमात्र सांसद हैं, हमारे करोड़ों दिलों की धड़कन है प्रदेश के नौजवानों की, बुजुर्गों की, माताओं बहनों से विशेष प्यार वो करती हैं उनसे। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बिल्कुल नीचे से बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर साथी जागरूक होकर के
लोगों के अंदर जा रहा है और आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा उसमें जो सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोगों के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद, राज आने के बाद, एक हमें मेमोरेंडम के तौर पे लोगों से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत जो हम जा रहे हैं उसमें लोगों को बताई जा रही हैं, उसको लोग पसंद करते हैं। चाहे हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, गरीब लोगों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हो, बुजुर्ग माता और जो हमारे बुजुर्ग ताऊ ताई हैं उनके लिए 6,000 रुपये पेंशन देने की बात हो, चाहे फैमिली आईडी जो बनाई है पहचान पत्र उसको ख़त्म करके जिनके गरीबी रेखा के कार्ड कटे हैं और जिन बुजुर्गों की पेंशन कटी है ब्याज। संधू साहब, ये तो हो गए वायदे, ये हो गया एक आपका रोड मैप, लेकिन कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में हैं। शैलजा भी नाराज, सुरजेवाला भी नाराज, अलग धड़ेबाजी सरेआम नजर आ रही है। ऐसी स्थितियों के अंदर क्या इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा? देखिए, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी हमारी कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर हैं। उनके अंदर कोई नाराजगी नहीं है। हर आदमी एम्बिशियस होता है, मुख्यमंत्री का पद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ये हम और आप जानते हैं। लेकिन जनता के अंदर जो मास लीडर हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आज मुझे इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, प्रदेश के अंदर चर्चा चलती है। पहले लोग ये कहते हैं कि इस बार तो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, हुड्डा साहब की सरकार होगी। उसके बाद जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उदय भान जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। जनता की बात सुनी जाए और आम जन तक जिनका नाम है, जिस नेता के कारण लोग एक विश्वास करते हैं जबान पर, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और प्रदेश के अंदर अगर मजबूती है कांग्रेस पार्टी की, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्हों के पिछले 10 साल के कार्यकाल में लोगों ने विश्वास है। 36 बरादरी के नेता हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब दुकानदार हो, चाहे कोई भी साथी हमारा है, हर वर्ग उन पर विश्वास करता है। और आज एक ही प्रदेश के अंदर चर्चा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी और जेजेपी, इनका हनीमून वेंटिलेटर पर पिछले 10 दिन से देखा जा रहा था, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी के जो बयान आए कि आपस में कोई ऐसा नहीं है, सरकार में ये इकट्ठे हैं। उन्होंने जो बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी हैं उनको लेकर भी कहा कि संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। आपने कहावत सुनी होगी, धरनी जी, चोर चोर मुसेरे भाई। दोनों अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं। एक दिन भी भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश को करना नहीं चाहते। अगर ये अलग होंगे तो सरकार टूट जाएगी, चुनाव जल्दी होगा और जल्दी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए ये गद्दी से, अपनी कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं। डेली करोड़ों रुपए की वसूली इनकी चल रही है सरेआम। आप देख सकते हो, बाजार के अंदर किससे पूछ सकते हो, ये सीएलयू करने के लिए इनका जो भ्रष्टाचार है वो आम, उस पर एकड़ 25 लाख रुपए लेंगे, पर एकड़ 15 लाख रुपए लेंगे, पर एकड़। ये तो इनका एक भ्रष्टाचार का पूरे प्रदेश के अंदर आलम है, उसको ये छोड़ेंगे नहीं। रघुवीर संधू जी, आप स्टूडेंट लीडर हैं, युवा आवाज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हो या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बच्चों को रोजगार देने में बच्चे भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बहुत चूक हो रही है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से खड़ा किया गया। देखिए, चाहे HCS की पीछे परीक्षा थी, उसमें 38 क्वेश्चन दोबारा से, उससे पहले पेपर की रिपीट करना, HCS के पेपर लीक होना और दूसरे पेपरों को भी पहले ही परीक्षा से पहले लीक कर देना, फिर उनको रद्द कर देना। इससे इन्होंने 8.5 साल के अंदर
हमारे नौजवान बेरोजगार साथी हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार देने में सरकार असफल हुई है। यही कारण है कि बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का आलम है। हमारे बच्चे ज़मीनें बेच करके, और जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपने घरों को बेच करके, गिरवी रख के आज विदेशों में 60-60 लाख रुपए देके नाजायज़ तरीके से दीवारें फांद कर जंगलों से जाना पे वो दुर्भर हो गए हैं। उनकी एक मानसिकता बन गई कि इस प्रदेश के अंदर जो ये भ्रष्ट सरकार है रोज़गार देने में असफल है, और इसलिए वो बेचारे पलायन कर रहे हैं। एक एक गांव से 600, 800 बच्चे हैं। अगर ये हालात रहे तो युवा पीढ़ी देश के अंदर से पलायन कर जाएगी और यहाँ बुजुर्ग लोग ही टिक पाएंगे। और ऐसा हाल इस प्रदेश में मैंने पहली बार देखा है कि हर गांव से, हर शहर से हजारों, सैकड़ों की संख्या में बच्चे, नौजवान बाहर जा रहे हैं। मिशन 2024 के लिए, क्योंकि आप कांग्रेस के थिंक टैंक की टीम का हिस्सा है, कौन कौन सा एजेंडा है जिनको लेकर कांग्रेस चलने वाली है? देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा में प्रदेश का पूरा नौजवान विश्वास रख रहा है। अभी मैं आपको बता रहा था, एक तो बेरोजगारी जो 2 लाख सीटें प्रदेश के अंदर खाली पड़ी हैं, हमारी सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जल्द से जल्द उन नौकरियों को पूरा करा जाएगा और सरकारी नौकरियों पे बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। और जो महंगाई बढ़ रही है निरंतर, उस पर अंकुश लगेगा। प्रदेश के अंदर विकास कार्य 8.5 साल से ठप पड़े हैं, उनको गति मिलेगी। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनाने के मामले थे, चाहे बिजली के कारखाने लगाने की बात थी, चाहे हॉस्पिटल बनाने के काम थे, चाहे मेडिकल कॉलेजेस बनाने के, जितने भी काम जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के गए थे, उसके बाद उनमें रत्ती भर भी प्रोग्रेस नहीं हुई। प्रदेश के अंदर एक प्रोग्रेस का कार्य चलेगा, और जो गरीब लोग हैं, जो मकान बनाने में ऐसा है, उनको 100 गज के प्लाट दे के 2 रूम उनमें बना के, और उसमें बिजली का कनेक्शन, पानी की टूटी और लैट्रिन बाथरूम रसोई बना के गरीब लोगों को दोबारा से हमारी सरकार देगी। और जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड कटे हुए हैं, आते 1 महीने के अंतराल में उनका सर्वे करवाया जाएगा और उन लोगों को उचित सहायता और देने का और उनको राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया जाएगा। और जितने भी इन लोगों ने विकास कार्य ठप किए हैं, उनको एक गति मिलेगी और प्रदेश के अंदर फिर से खुशहाली आएगी, और ये प्रदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा से 1 नंबर का प्रदेश बन पाएगा। धन्यवाद। रघुवीर संधू जाना पहचाना चेहरा है, युवा नेता रहे हैं, स्टूडेंट लीडरशिप से लेकर कांग्रेस की राजनीति में लगातार सक्रिय। फिलहाल रघुवीर संधू का ये कहना है कि अगली सरकार कांग्रेस की है। मिशन 2024 में उदयभान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में मुख्यमंत्री का पद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पुराना 10 साल का तजर्बा, आते ही जनहित के कामों की झड़ी लगा दी जाएगी। ये दावा है रघुवीर सिंह संधू का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।